श्रीगुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य मा आनीस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेनाहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्माम् अवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। वो जो करके लेके आया था वो दीपिका ही है, मगर उसमें बहुत से वो गलतियां हैं, ठीक नहीं किया। तो देख रहे थे ननु इदानीमपि दीपिका में ननु इदानीमपि तत्वदृष्टिया नेदम जगत किंतु आत्मैव बाढ़। तो अभी भी जो है ब्रह्म ही तो है, ब्रह्म छोड़ के कुछ नहीं है। तो तत्व दृष्टि से जो है वही तो है। तो सही बता रहे हो। तथापि फिर भी क्या है, बोत्सोहो मूढ़स्य जगत प्रत्यय प्रत्ययदार्ढ्यात् दार्ढ्यात् अणवो विरोध ब्रह्मो माभूदिति सृष्टेः प्राचीन काले उपन्यस्यते। फिर भी क्या है, अभी ये जो मूढ़ है मगर जानने की इच्छा है, उसको यहाँ पर अनुभव हो रहा है, जगत जगत अनुभव हो रहा है और श्रुति कह रही है ये अभी जो है वो सब ब्रह्म ही है। मगर ये जो अनुभव हो रहा है ये ब्रह्म कैसा है? क्योंकि सुख मात्र, जैसा कल पूछ रहे थे, आनंद अनुभव नहीं हो रहा है। आनंद सबको अनुभव होते रहता है, तो जो है जगत को छोड़ने का, त्यागने का जो है इच्छा ही नहीं होती है। तो इसलिए वहां पर ये कैसा हो सकता है? ये भ्रम जो है ये बुभुत्सु के लिए हो जाएगा। मतलब आप जो ब्रह्म ही है सब बता रहे हो, मगर मुझे जो है ब्रह्म छोड़ के जगत का भी अनुभव हो रहा है, ये कैसा जो है सामंजस्य हो सकता है? मतलब इसके साथ जो है मैं ब्रह्म को लेना है, या इसको छोड़ के लेने का क्या जरूरत है? वो भी ब्रह्म ही है। तो ये बात जो है गलत है। तो इसलिए क्या है, उनको ये भ्रम नहीं होना चाहिए। इसलिए माभूदिति, देखिए सृष्टि श्रुति जो है, महापुरुष और श्रुति सब जो है, ये जो अज्ञानियों का हित को कितना बढ़िया से जो है देख रहे हैं। मतलब कैसा इनको समझावे, ये जो है सब ब्रह्म ही है, ये कहने से जो है काफी है। और जो दिखाई दे रहा है, जो अनुभव हो रहा है वो भ्रम है, वो सिद्ध करने से भी काफी है। मगर वो नहीं है, इसके पहले से वहां से प्रारंभ करते हैं। मतलब जहां पर कुछ अभिव्यक्त नहीं ही था उस समय से। तो इसलिए ये क्या क्या कह रहे हैं, माभूदिति सृष्टि है प्राचीन काले उपन्यास्यते। इसलिए सृष्टि के पहले काल जो है उसके बारे में जो है श्रुति कह रही है। ठीक है, मगर इसमें भी एक गड़बड़ है। कालस्याविसृष्ट्यंतर्भावात्, सृष्टि अंतर्भावात् होना चाहिए, सृष्टि अंतर्भावात् कालवाचको अग्रशब्दो अनुपन्न इति चेत्। और काल भी आप जो है अग्रे, पूर्वे, कुछ भी शब्द बताओ, साम वो जो है एक एक सापेक्ष शब्द है। वो सापेक्ष शब्द किस सापेक्ष है? काल सापेक्ष शब्द है वो। तो काल सापेक्ष शब्द मतलब काल के साथ संबंध रखा है। आप काल के साथ संबंध रखा है तो काल वहां पर कहां से? काल ही तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, कालस्यापि सृष्टि अंतर्भावात, काल भी क्या है, देश और काल दोनों जो है एक कॉइन का दो, एक सिक्का का दो हिस्सा जैसा है। तो इसको उससे भिन्न नहीं कर सकते, उसको इससे भिन्न नहीं कर सकते। इसलिए जो है वो कॉलेज में सब विषय का जो है विचार करते वक्त क्या करते हैं, टाइम स्पेस डायग्राम करते हैं। टाइम स्पेस डायग्राम, इतना समय में इतना जो है काल में क्या हुआ है, इतना जो है देश में क्या हुआ, एक करके जो है चित्र वगैरह बनाते थे। तो यहाँ पर इसलिए वो उस दोनों को जब पृथक नहीं कर सकते हैं, इसलिए सृष्टि अंतर्भावात, वो सृष्टि के अंदर ही है। इसलिए क्या है, कालवाचको अग्र शब्दो अनुपन्न है।
कालवाचक जो अग्र शब्द है ये भी प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इति चेत न, यहाँ पर कालवाचक अग्र शब्द भी सिर्फ नहीं है, आसीत भी जो है क्या है वो भी कालवाचक ही है, तो वो भी यूज नहीं उपयोग नहीं कर सकते हैं। इसलिए कह रहे हैं अनुपन्न इति चेत न, परम सिद्धि अनुसरणार्थत्वाद हेतु रूप है। जैसा पहले भी बताया था, एक वाक्य हेतु रूप में दे देते हैं, उसके बाद जो है उस संग्रह वाक्य को व्याख्या करते हैं। परम सिद्धि पर प्रसिद्धि पर प्रसिद्धि अनुसरणार्थत्वात्, पर प्रसिद्धि अनुसरणार्थत्वात्, तो पर प्रसिद्धि अनुसरणार्थत्वात् मतलब क्या है? पर प्रसिद्धिया परो बोधनीय इति न्याय, न्याय है ये। मतलब मुझे जो समझ में आता है तो मैं बता रहा हूँ, समझ लीजिए। आपको वो जो कंप्यूटर में पहले जो है डॉस एक सॉफ्टवेयर होता था, अभी जो है विंडोज हो गया है, तो वो भी जो है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। तो दोनों के समय में जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नाम जो है कॉमन है, समान है। मुझे ये समझ में आ रहा है बिल्कुल, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, उसको जो है व्याख्या कर रहा हूँ। मत यहाँ पर किसी को समझ में आया ये बात मैं जो बता रहा था? क्या है, कहाँ से कहाँ चले गए हम लोग जो है वेदांत सुनने के आए थे, और यहाँ पर गणित शास्त्र, कंप्यूटर शास्त्र, गणिनी शास्त्र चल रहा है। तो विषय क्या है? मेरे लिए ये प्रसिद्ध है, आपके लिए नहीं है। मुझे मालूम है इसके बारे में, आपको मालूम नहीं है। तो इसलिए आपको जो मालूम है उसी से मैं जो है बात करना चाहिए, उसी को उदाहरण रूप में मैं प्रदर्शित करना चाहिए। मुझे जो मालूम है उससे नहीं है। इसलिए क्या है? पर प्रसिद्धिया परो बोधनीय इति न्याय है। पर प्रसिद्धि से जो है अन्य को बोधन करना चाहिए, यही न्याय है। उनको जो समझ में आता है, उनको जो मालूम है, वहां से ही। इसलिए जो है आचार्य लोगों को जो है कृपा है, हमारा जो वेदांत परंपरा में, उस दिन भी जी इसलिए बता रहा था, आचार्य वेदांत परंपरा में जो आचार्य है और भगवान भाष्यकार है, उनको छोड़ के बाकी किसी को आचार्य स्वीकार करने के लिए भी मेरा हृदय में जो है जगह नहीं है। क्यों? हमें जितना मालूम है वहां से हमें आगे लेके जाने का काम जो है आचार्यों का। तो वो छोड़ के आप नहीं है, आप इसके लिए लायक नहीं है, कहने का नहीं है। पर प्रसिद्धिया, मुझे मालूम है कुछ भी, तो वहां से जो है परोबोधनीय है, बाकियों को जो है, जो दूसरे को जो है आप बोधन करना चाहिए। परस्य तो बुभुत्सु, अभी ये जो है मूर्ख भी नहीं है, मूर्ख तो है मगर बुभुत्सु है, वो जानना भी चाहता है। परस्य तो बुभुत्सो हो पूर्व सृष्टि वर्तमान सृष्टियों मध्ये प्रलय काल प्रसिद्धिरस्ति। और अन्यों को जो है सामान्य, ये मतलब ये जो है पर प्रसिद्धि यहाँ पर किसको ले रहे हैं? पूरा शास्त्र को जो स्वीकार नहीं कर रहे उसको नहीं है, शास्त्र को स्वीकार कर रहे हैं उसको हम लोग ले रहे हैं। तो उस वो क्या है? शास्त्र को स्वीकार कर रहे हैं और धाता पूर्व में, यथा पूर्व कल्प इत्यादि वाक्य को जो है प्रमाण रूप में ले रहा है। तब ये जो है ये भी मानता है कि यथा पूर्व मतलब पहला जैसा जैसा सृष्टि था वैसा वैसा अभी भी कर रहे हैं। तो पहले जैसा सृष्टि वैसा ही अभी भी, मतलब इसके बीच में अंतराल में जो है जगत था ही नहीं है, उसको ये प्रसिद्धि है। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? परस्य चुत्तु बुभुत्सो हो पूर्व सृष्टि और वर्तमान सृष्टियों हो, पूर्व सृष्टि और वर्तमान सृष्टि मध्य, इसके बीच में क्या है? प्रलय काल प्रसिद्धि अस्ति। प्रलय काल जो है उनको मालूम है, ये प्रलय काल में कुछ नहीं रहता है बोलके, तो अंतराल में कुछ नहीं रहता है। आता है तदीय मायया तदीय भाषया बोधयितुम अग्रे इत्युच्यते। इसलिए क्या है? उसी का भाषा से जो है उसको समझा रहे हैं अग्रे कह के, उसी के भाषा से। ठीक है। अनेनैव न्यायेन आत्मासीदिति शब्दद्वयं परप्रसिद्ध्या द्योजनीयम। ऐसा ही जो है आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, अग्र आसीत दोनों शब्द को जो है यहाँ समझना चाहिए। पर प्रसिद्धिया मात्र है, यहाँ पर दूसरा कोई रास्ता नहीं है। अन्यथा
यदि ऐसा नहीं स्वीकार करेंगे तो पुनरुक्ति परिहाराय शब्दद्वयस्य अर्थभेदे अंगीकृते। मतलब आप जो है ऐसा स्वीकार करना है, इसको ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो आपको पुनरुक्ति दोष जो है लागू होगा। और पुनरुक्ति दोष से बचाने के लिए आपको जो है दूसरा अर्थ कल्पना करना पड़ेगा एक शब्द के लिए, कोई भी एक शब्द के लिए। दोनों में एक शब्द को पकड़ के इसका ये अर्थ नहीं है, इसका दूसरा अर्थ करना पड़ेगा। तब क्या हो जाएगा, अंगीकृते सति, तो वैसा स्वीकार कर दिया तो सत्ता विशिष्ट आत्मा इति एवं प्रतिभासाद अखंडार्थत्वम ही एते। यहां पर जो है आत्मा क्या है, सत्ता विशिष्ट है। यहां पर सत्ता विशिष्ट, विशिष्ट मतलब विशेषण युक्त, सत्ता रूपी विशेषण से युक्त क्या है, ये आत्मा है। मतलब वहां जैसा पहले बताया गुण और द्रव्य दो रूप में जो है भेद आ ही गया। तो ये जो सत्ता रूपी गुण है किसमें, आत्मा रूपी द्रव्य में। तो सत्ता और गुण मतलब सत्ता और ये जो आत्मा दोनों में भेद हो ही गया है। यही जो प्रारंभ किए थे हम लोग, विशेषण युक्त जगत को जो है आत्मा को हम लोग स्वीकार नहीं कर सकते हैं, तो वहां यही तात्पर्य था। विशेषण युक्त स्वीकार किया तो विशेषण का भी, माया को भी वैसे ही तो सिद्ध किए थे। माया युक्त ऐसा कहेंगे तो माया का अस्तित्व इसलिए नहीं मान रहे हैं, माया का अस्तित्व मानेंगे तो क्या हो जाएगा, माया भी था सृष्टि के पहले, आत्मा भी था, द्वैत तो आ ही गया। तो माया को छोड़िए आप, माया को तो स्वीकार कर दिया, निराकरण कर दिया, मगर ये जो सत्ता है उसको भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं। उस सत्ता भी क्या है, उसका स्वरूप है, इसलिए कह रहे हैं सत्ता भी स्वरूप है। ये जो है तात्पर्य कैसा है, वैसा अखाड़े के बाहर और अखाड़े के अंदर जैसा। तो असद्यावृत्यर्थम सद्दिति उच्यते, हम लोग तैत्रीय में देखे थे। तो सत्ता विशिष्ट है आत्मा इति एवं प्रतिभासात, तो सत्ता के, सत्ता विशिष्ट आत्मा, सत्ता गुणयुक्त आत्मा, सत्ता धर्मयुक्त आत्मा, ऐसा ही हम लोगों को जो है प्रतिभान हो रहा है, वहां पर अनुभव आ रहा है। तो इसलिए जो है जो अखंड स्वरूप बता रहे थे, आत्मा में कोई जो है परिच्छेद नहीं, क्योंकि गुण भी क्या है, परिच्छिन्नता ही प्राप्त होता है, लेके आ जाता है। तो इसलिए वो जो है नष्ट हो जाता है, ही ये ते नष्ट हो जाता है। श्रुते हेतु आत्मशब्द शब्दौ पर्यायत्वेन अभिमतो। तो सत को क्या करेंगे अपन, अरे श्रुति में क्या है, सद और आत्मा को जो है भिन्न भिन्न अर्थ में बताए नहीं है, स्वीकार नहीं किया, पर्याय शब्द से ही, पर्याय अर्थ में ही स्वीकार किया है इसको। आत्मा कहो, सत्य कहो, ब्रह्म कहो, ये सब जो पर्याय शब्द है। तो इसलिए पर्याय शब्द है ना अभिमतो। अतएव आत्मा इदम एक एव अग्र आसीत् इत्यस्य स्थाने छंदोगाः सदैव सौम्येदम अग्र आसीत् इति पठन्ति। तो आत्मा व इदम एक एव अग्र आसीत, उस जगह पे जो है हे सौम्य सदैव इदम अग्र आसीत कह दिए है वो लोग, आत्मा के जगह पे सद कर दिए वो लोग। इति पठन्ति, चांदोग्य उपनिषद में बताया है। तो सर्वथा सर्वभेद शून्य आत्मा अत्र विवक्षित है, न तो हिरण्यगर्भादि लौकिक आत्मा। इसमें कैसे भी लो अर्थ क्या है, तात्पर्य यही है, सर्वभेद शून्य आत्मा को ही हम लोग यहां पर स्वीकार करते हैं। अत्र विवक्षित है न तो हिरण्यगर्भादि लौकिक आत्मा, हिरण्यगर्भादि जो है उसके साथ संबंध, उस स्वरूप का जो आत्मा को हम लोग जो है स्वीकार नहीं कर रहे। लौकिक आत्मा, लोकयुक्त आत्मा, उस अर्थ में हम लोग ले लेंगे, ठीक है। ये तई ये तच्च उत्तर मीमांसायाम तृतीय अध्याय से तृतीय पादे चिंतितम। ये जो है उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा मतलब पूर्व मीमांसा, उसके अनुसार उत्तर मीमांसा, ब्रह्म सूत्र को उत्तर मीमांसा मानते हैं हम लोग, सही है, ठीक है। तो वहां पर तृतीय अध्याय का तृतीय पाद में जो है ये चिंतित किया गया है। चिंतित किया गया मतलब उसको सूत्र नहीं ले रहे हैं, सीधा जो है वो वहां न्यायमाला मानते हैं, वैयासिक न्यायमाला पूर्व मीमांसा के लिए है, उत्तर मीमांसा के लिए, जैसा न्यायमाला पूर्व मीमांसा के लिए है,
न्यायमाला पूर्व मीमांसा में भी एक ग्रंथ है, विस्तर उन्हीं का जो है टीका है, न्यायमाला विस्तर ऐसा करते हैं हम लोग, कहते हैं। तो उसमें क्या है, यहाँ पर जो है उससे भी अच्छा ढंग से लिखा है। क्या, क्यों, वहाँ जो है दो दो श्लोक ही रहता है, मगर कभी कभी क्या है, कुछ विषय के विचार में जो है 8-10 श्लोक लिखना पड़ता है, लोगों को भ्रमित कर देते हैं, मतलब जैसा जो है। हाँ, ये ये जो 300 साल का जो याग बताया गया था, तो उसके विचार में जो है ये साल को किस अर्थ में लेंगे हम, उस विचार में जो है साल को जो है हम लोग साल अर्थ में ही लेंगे, तब जो है पुत्रादि पौत्रादि भी उसको करना पड़ेगा, तो वो ठीक नहीं रहेगा। तो उसके बाद जो है महीने के अर्थ लेंगे, उसके बाद जो है पक्ष का अर्थ लेंगे, उसके बाद वार का अर्थ लेंगे, दिन का अर्थ लेंगे, वर्ग के जो है उतना करेगा, पर पूर्व पक्षी आके करेगा दिन का अर्थ क्यों, घंटे का अर्थ, क्षण का अर्थ भी ले लो, ऐसा करके। तो ये कर सकते हैं, इसलिए इतना में सीमित कर देते बोल के हम लोग जो है वहाँ उत्तर पक्षी देते, मतलब यहाँ वहाँ पर जो है ये पूर्व पक्षी का विशेष विचार करते वक्त दिन का अर्थ ले ले, इसका अर्थ ले ले, उसका एक एक का खंडन करना पड़ता है, तो इसलिए बहुत श्लोक हो जाता है। यहाँ पर जो है इनका क्रम यही सही है, 2 श्लोक में जो है लिखते हैं, 2 श्लोक में लिखते हैं, मतलब क्या है, संगति जो है कहीं कहीं हम लोग को हम लोग ऊह्य कह दिए उन्होंने, हम लोग जो है ऊहापोह करके जो है समझ लेना चाहिए, ये प्रकरण के साथ संगति है या श्रुति के साथ संगति है, क्या है वो सब। तो उसको छोड़ के क्या है, 4 अंग इसमें रहता है, क्योंकि अधिकरण मतलब ये 4 अंग आवश्यक, 5 अंग आवश्यकता है, इसलिए वेदांत अधिकरण या पूर्व मीमांसा अधिकरण हम यदि कहेंगे तो उसका अर्थ क्या है, हम लोग शास्त्र में हम लोग क्या लेते हैं, न्याय ले लेते हैं। न्याय ऐसा जब कहते हैं तब न्याय मतलब क्या है, ये हम लोगों का जो सूत्र से जो सिद्ध हुआ विषय है, सिद्धांत है, तो उसको न्याय कैसा कहा है, क्योंकि तर्कतः वो जो है सिद्ध हो रखा है। तर्कतः कैसा सिद्ध हो रखा है, संगति एक अंग है, उसको छोड़िए, विषयश्च विषयश्चैव पूर्व पक्षस्तोत्तरम करके जो है वहां पर श्लोक बनाए, उसके भी यही वैयासिक न्यायमाला में जो है आगे ऐसा श्लोक है, विषयश्च विषयश्चैव, एक जो है विषय है, एक जो है विषय है, यहाँ पर विषय क्या है, विचार करने का विषय क्या है, दूसरा क्या है विषय, एक विषय दूसरा विषय, संशय विषय, तो संशय यहां पर क्या है, ठीक है। तृतीय अंग क्या है, पूर्व पक्ष, और चतुर्थ अंग उत्तर पक्ष सिद्धांत पक्ष, पंचम जो है संगति, वो तो पहले देख चुके हैं। तो यहां पर क्या कह रहे हैं, तृतीय अध्याय का तृतीय पाद में बता रहे हैं, आत्मा वा इदम इत्यत्र विराट स्यात् अथवेश्वरः भूतदृष्टेर्नेश्वरः स्यात् गवाद्यानेनात् विराट भूतोपसंहृतेरीश स्यात् अद्वैत अवधारणात् अर्थवादो गवाद्युक्तिः ब्रह्मात्मत्वं विवक्षितम्। आत्मा वा इदम इत्यत्र विराट, आत्मा वा इदम वाक्य क्या लिए है, हम लोगों का विषय क्या है, आत्मा वा इदम ये वाक्य, ठीक है। यहां पर विषय संशय क्या है, तो कह रहे विराट स्या अथवा ईश्वर, किसको पकड़ेंगे, आत्मा वा इदम, इस आत्म शब्द से किसको पकड़ेंगे, हिरण्यगर्भ का, विराट का, ये जो है ईश्वर का पकड़ेंगे। तो कह रहे हैं, इसलिए पूर्व में हम लोग कह क्या है ना, तो हिरण्य गर्भादि लौकिक ईश्वर, लोकयुक्त लोक में जो प्रवृत्त वो ईश्वर नहीं है जो कहा है, तो उसके लिए कह रहे विराट या ईश्वर। तो हमेशा जो है पूर्व पक्षी का जो गलत विषय है वही पूर्व पक्षी का सिद्धांत होगा हमेशा, है ना, तो तभी तो हम खंडन कर पाएंगे। तो भूत सृष्टि है, तो यहां पर भूत सृष्टि के बारे में विचार हो रहा है, इसलिए न ईश्वर स्यात्, ईश्वर नहीं हो सकता है। और दूसरा क्या है, गवादि आनयनात्, वहां पर गवादि आनयन का जो है विचार आ रखा है, गो को रे क्या है वो सब,
तो इसलिए यहाँ पर किसी को कुछ लेके आना है तो वहां पर लिंग होना चाहिए। तो ये जो है सगुण है, तो सगुण ही लेके आ सकते हैं, विराट ही यहाँ पर विषय है। तो तब क्या कहते हैं सिद्धांत पक्षी, यहाँ पर पूर्व पक्षी एक वाक्य में हो गया, सिद्धांत पक्षी दो वाक्य में। हमेशा जो है दो श्लोक में, पहला श्लोक में पहला पंक्ति में जो है विषय और विषय संशय आ जाते हैं, दूसरा पंक्ति में जो है आपको पूर्व पक्षी का विषय और सिद्धांत पक्षी का एक श्लोक में। तो भूत उपसंहृते है ईशा स्यात्, यहाँ पर भूत सृष्टि मात्र जो आप बता रहे हैं, भूत उपसंहृति भी हाँ है, उपसंहार भी कर देते हैं। तो इसलिए स्यात् ईशा स्यात् अद्वैत अवधारण, इतना मात्र नहीं है, भूत उपसंहृति भी हाँ है और अद्वैत का जो है अवधारण भी है, एक एव आसीत करके, एक एव, तो अवधारण भी है, वही निश्चय रूप से वहां अवधारण, वह अवधारणार्थम हम कहे, अवधारण भी है। इसलिए मगर गवादि आनयन वाक्य कैसा लेंगे आप, उसको कैसा लेंगे तब, तो कह दिया है अर्थवादो गवादि उक्ति ही, वो जो गवादि उक्ति है, गवादि आनयन का उक्ति जो है वो जो है अर्थवाद मात्र है, इसलिए उसमें ज्यादा मुख्यत्व देना से नहीं चाहिए। ब्रह्मत्वम ब्रह्मात्मत्वम विवक्षितम, इसलिए इस वाक्य का जो है विषय क्या है, ब्रह्मात्मत्व ऐक्य ही है। तो जैसा जो है यहाँ पर दो श्लोक में बता दिया, तो श्लोक का जो है समझने से हम लोगों को काफी है, आगे कोई बढ़ने का जरूरत ही नहीं है। मगर जैसा वहां पर भी क्या करते हैं, दो श्लोक लिख के उसके खुद जो है एक व्याख्या भी लिख देते, वो यही है वो, आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत इत्यत्र, वाक्य को पूरा ले लिया, आत्मा वा इदम मतलब आत्मा वा इदम एक एव अग्र आसीत, इस वाक्य में विराट स्यात् अथवा ईश्वर इति संदेहे, इसको यहां पर आत्मा, इसको किसको ले रहे हैं, विराट को ले रहे या ईश्वर को ले रहे, इस संशय जब होता है तब विराड़ेव आत्मा शब्दवाच्यो न ईश्वर है, पूर्व पक्षी कहता है विराट ही है आत्मा, नहीं आत्मा, ईश्वर नहीं है। क्यों, कुतः, क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो, स ईक्षत लोकानुसृजा इति, वहां पर आया है स ईक्षत लोकानुसृजा, उसने देखा, क्या देखा, लोक को मैं सृष्टि करूं बोल के देखा, ठीक है। इति पंच भूत सृष्टि सृष्टि मुक्त्वा, सृष्टि अनुक्त्वा, सृष्टि अनुक्त्वा लोकमात्र सृष्टेः अभिधानात् ईश्वर प्रकरणेषु तैत्रीय छांदोग्यादिषु भूत सृष्टि अभिधान दर्शनात्, यहाँ पर पंचभूत सृष्टि को बताया नहीं है, जैसे तैत्रीय में छांदोग्य में इत्यादि जहां पर होता है पंचभूत सृष्टि होता है, वहां ईश्वर को बताया है, वो स्वीकार कर लो, आत्मना आकाश संभूत कर दिया है, यहां पर वो नहीं कहा है। फिर क्या है, लोकमात्र सृष्टि, पंचभूत वहां से जो है परमाणु से प्रारंभ नहीं किया है, लोक का सृष्टि मात्र से जो है प्रारंभ किया है, सीधा सीधा, मतलब आप जो है अपंचीकृत पंच महाभूत, पंचीकृत पंच महाभूत इत्यादि जो है करके जो समझाते हैं, वो सब यहाँ नहीं है, यहाँ सीधा वो सब रेडी है, पंचीकृत पंच महाभूत सब रेडी है, उसको मिला के बनाना है, बस उतना ही। तो इसलिए क्या कह रहे हैं, लोकमात्र सृष्टि अभिधानात्, यहाँ पर सीधा सीधा लोक का सृष्टि जो है बताया है, इसलिए ईश्वर प्रकरण, मतलब उसमें क्या भेद है, तो ईश्वर प्रकरण में क्या होता है, तैत्रीय छांदोग्यादिषु भूत सृष्टि अभिधान दर्शनात्, वहां पर पंचभूत का जो है सृष्टि प्रक्रिया बहुत स्पष्ट है, इसलिए यहां पर वो नहीं है, इसलिए ये जो है ईश्वर के बारे में नहीं कह रहा है, यहां पर विराट के बारे में ही कह रहे हैं, श्रुति कह रही है। ताभ्य गामानयत, ताभ्यो गामानयत इति च उक्त गवादि आनयनम शरीरिणः विराजः घटते न तो ईश्वरस्य परमेश्वरस्य इति, तो ताभ्यो गामानयत, उनके लिए जो है गाय को लेके आए थे, तो ये वाक्य वहां पर आया है। तो गाम आनयत, गायों को लेके आया, तो ये कौन कर सकता है,
ये अशरीरी नहीं कर सकता है, शरीरी ही कर सकता है, लिंग धारण उनमें होना चाहिए। तो इसलिए कह रहे गामाने च उक्त गवादि आनयनम शरीरिणः विराजः घटते। वो जो है शरीर रहित, शरीर सहित जो विराट है उनमें घट जाएगा, और आपका ईश्वर में नहीं है। ईश्वर मतलब किसको बता रहे हैं? तो संशय नहीं है, परमेश्वरस्य इति कह दिया। न तो ईश्वरस्य मतलब परमेश्वरस्य, यहाँ ईश्वर परमेश्वर ये सब जो है ये कि एक अर्थक शब्द है, यहाँ पर भेद नहीं है। इसलिए उस दिन श्लोक प्रथम दिन जो है श्लोक में बताए थे, क्या है कहीं भागवत का श्लोक, भगवान चैति, है ना। हाँ, जो भी है तो इति शब्दते पुरुषार्थत्व अभावात, है ना। तो वहां पर भगवान चेति शब्दते कह दिया, भगवान परमेश्वर ईश्वर ये सब जो है हम लोगों के लिए भेद नहीं है। तो ये स्पष्टीकरण के लिए तो शक्यते न। अथ भूतार्थवादं मन्येथाः तर्हि विराडादि द्वारा परमेश्वर एव गवादिकम् आनयतु। यदि भूतार्थवाद यहाँ पर आप स्वीकार करेंगे तो, अर्थवाद मात्र है ऐसा जो है स्वीकार करेंगे तो वो भी क्या है, इति प्राप्ते ब्रह्म, हाँ हाँ हाँ, इति प्राप्ते ब्रह्म, ऐसा जो है यदि आप कहोगे तो हम लोग कहेंगे एक एव अग्र आसीदिति अद्वैत अवधारणात ईश्वरोत्र आत्मशब्दार्थ है। सिद्धांत पक्षी जो है अपना सिद्धांत स्पष्ट कर रहा है, पहले जो है स्थापित कर रहा है। एक एव अग्र आसीत, वहां पर एक एव अग्र आसीत ये जो वाक्य वहां पर आया है, इति अद्वैत अवधारणात एक एव, ये शब्द से जो है अद्वैत ही है, एक एव, एक द्वैत रहित एव अवधारण। तो अवधारण होने के कारण क्या है, अद्वैत अवधारणात एक एव आसीत्, अद्वैत अवधारणात ईश्वरो अत्र आत्मशब्दार्थ। सिद्धांत पक्षी क्या है, यदि आप ऐसा कहेंगे तो हम कहेंगे ईश्वर ही वो जो है आत्म शब्द का तात्पर्य है। वो कैसा है, तब कहते हैं शब्दार्थ है। तथा सति शाखांतर उक्तम भूत सृष्टि ही अत्र उपसंहर्तुं शक्यते। तो तब क्या है, शाकांतर में जो छांदोग्य तैत्तिरीय इत्यादि जो शाखा को लेके आए थे, वहां पर जो भूत सृष्टि है उसको यहां आके घटा सकते हैं आप, इसको ले इसमें जाके उपसंहार कर सकते हैं, इसमें जा लेके आके संबंध करके समझ सकते हैं। मतलब बिना वो ये नहीं हो सकता है। हम लोग जो है गुणोपसंहार अधिकरण में जो है वो देखे थे, एक में जो बताया गया गुण वही उपासना दूसरे में बताया गया, तो वहां का जो यहाँ जो बताए नहीं वो सब गुण वहां से उपसंहार करके लेके आ सकते हैं, वहां से जो है कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो वैसा यहां पर भी जो है यहां बताया नहीं है ये, मत तैत्तिरीय में छांदोग्य में बताया ना, उसको यहाँ वहां से लेके आके यहाँ घटा देंगे, तो उसको क्लोज कर देंगे, कोई बात नहीं है, पूर्ण कर देंगे। तो इसलिए गुण उपसंहार जैसा यहाँ वहां करते हैं उपासना में, वैसा यहाँ पर भी जो है शांकांतरोक्ति भूतष्टि को जो उपसंहार कर सकते हैं हम लोग। यत्तु गवादि आनयनम तदर्थवाद रूपम, मगर जो गवादि आनयन जो बताए थे आप वो अर्थवाद ही है, अर्थवाद। हाँ, तद वेदनस्य स्वातंत्र्येण पुरुषार्थत्व अभावात्, वो जो अनुभव है वो क्या है, स्वतंत्रता है, उसमें जो है पुरुषार्थत्व हो नहीं सकता है। यहाँ वेदन अनुभव अर्थ में, वेद ज्ञानी अर्थ में, मतलब यहाँ अनुभव रूप में यहाँ होता है। तो इसलिए अनुभव होने के कारण जो है वहां पर स्वातंत्र्येण पुरुषार्थत्व अभावात्, वो स्वतंत्र है, वहां स्वतंत्रता है, पुरुषार्थ रूप में जो उसको कह नहीं सकते हैं, जैसा हम लोग खाने पीने के विषय में भी कहते हैं। तो अथ भूतार्थवाद मन्येताः तर्हि विराडादि द्वारा परमेश्वर एव गवादिकम आनयतु। तो यदि भूतार्थवाद यहाँ पर जो है स्वीकार किया तो तब विराट के द्वारा वो परमेश्वर ही ये सब काम करवा रहा है, ऐसा स्वीकार कर सकते हैं। वो भी हो सकता है, हाँ क्यों,
वहां पर जैसा तैत्तरीय उपनिषद आप लेके आए थे, तैत्तरीय उपनिषद में क्या है, भीषास्माद् वातः पवते, कहा है उस परमात्मा का, वो ईश्वर का भय से ये सब अपने अपने काम कर रहा है। तो उस परमेश्वर का भय से जो है ये विराट स्वयं डंडा उठा के लेके जाएगा गाय लेके आने के लिए। तो इसलिए परमेश्वर एवं गवादिकम आने, तो वो लेके आना। अच्छा, ये भूतार्थवाद मन्यते तथा विराडादि द्वारा नहीं, ये क्या उल्टा कर रहे हैं, विराडादि द्वारा परमेश्वर, परमेश्वर के द्वारा विराडादि को नहीं है, विराडादि के द्वारा परमेश्वर जो है उसको लेके आने के लिए ये कह रहा है भूतार्थवाद करके। तो ये जो है गजब है। तो गवादिम आने दो, परमेश्वर ही जो है गवादि को लेके आने दो। श्रूयमाणस्य गवादि प्रपंचस्य सर्वस्य अर्थवादत्वे श्रुतेः विवक्षितो अर्थः कोपि न सिद्ध्यति इति चेत्, क्यों अर्थवाद स्वीकार करने के लिए उसको डर है, क्योंकि मुख्य शब्द है गवादि प्रपंचस्य। गवादि क्या है, प्रपंच ही है, वो सब प्रपंच ही है, जगत ही है। तो वो जो गवादि जो है वहां पर जो बताया गया है उसको पूरा जो है अर्थवाद रूप में आप ले लिया, तो सृष्टि को पूरा अर्थवाद रूप में आप ले लिया तो क्या हो जाएगा, श्रुते है विवक्षितार्थो कोपि न सिद्ध्यति। मतलब श्रुति ने क्या कहा है, आत्मनम वपाम उपदक्षितत, देख कोई पेड़ थोड़ी फाड़ के देते हैं, अर्थवाद है। वन्निना सिंचेत, अरे अग्नि को थोड़ी जो है सिंचन कर सकते, अर्थवाद है। तो यहाँ पर गाम आनयत, ऐसा नहीं होता है, वो अर्थवाद है। ठीक है, वेरी गुड, समझ गया मैं, अर्थवाद 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 मतलब आहार संध्यामुपासीत, अर्थवाद है यावत जीवम श्रुति, अर्थवाद है। सबको अर्थवाद रूप में ले सकते हैं, इसमें भेद क्या है, ये अर्थवाद ये अर्थवाद नहीं, इसमें भेद क्या है, अविशेषात है तो लेके सबको अर्थवाद रूप में ले सकते हैं, तब जो है कोई तात्पर्य नहीं निकलेगा आपको। वही कह रहे हैं, आप ऐसा यदि कहेंगे तो श्रुते है विवक्षित अर्थ है कोपि न सिद्ध्यत, श्रुति में कोई जो है विवक्षित अर्थ, श्रुति जो आपको विदित करना चाहता है, जिसको जिससे आपको निवारण करना चाहता है, बचाना चाहता है, वो कुछ भी नहीं लग यहाँ पर प्राप्त होगा, सब जो है गड़बड़ हो जाएगा। इति चेत, तब कह रहे सिद्धांत पक्षी न जीव ब्रह्म ऐक्यस्य विवक्षितत्वात्, यहाँ पर जो है श्रुति जीव ब्रह्म ऐक्य को ही जो है हमको समझाने के लिए प्रवृत्ति कर रखा है, इसलिए बाकी सबको जो है अर्थवाद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे, आत्मा वा इति उपक्रम्य स एतमेव पुरुषं ब्रह्म ततम ततमम अपश्यत प्रज्ञान ब्रह्म इति उपसंहारात्। आपको एक क्या मालूम है, एक एक ऐसा मालूम है, विवक्षितार्थ जो है जीव ब्रह्म एक ही है के, तो एक ही लिंग उपक्रम उपसंहार को लेके आपको जो है बता रहे हैं। उपक्रम क्या है, आत्मा वा इदम, ऐसा जो है उपक्रम कर रहे, आत्मा ये जो है सृष्टि के पहले था, आत्मा ही था, तो इस करके जो है वो आगे जो है स एतमेव पुरुषम ब्रह्म तततम ततमम 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 व्याप्तम, तो तो आगे आता है, ठीक है कोई नहीं। स एतमेव पुरुषम ब्रह्म ततमम अपश्यत, वो जो है व्याप्त हो के जो है इसी पुरुष को, तत तत ये तत ये शब्द जो है व्याप्त अर्थ में, व्याप्ति अर्थ में जो है बहुत जगह पे आता है। ये जो नारायण सूक्त इत्यादि जो पुरुष सूक्त नारायण सूक्त जो कहते हैं, वहां पर भी जो है ये वाक्य आता है, ततो विरड़ जाए, नहीं 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 आएगा बाद में पता, तो तत प्रज्ञानम, व्याप्तम इत्यर्थ, तो प्रज्ञानम ब्रह्मेति उपसंहारात, वहां और अंतिम में जो है प्रज्ञानम ब्रह्म, ये स्पष्ट कर दिया, वो ब्रह्म से जो है ये व्याप्त है सर्व, और वो ब्रह्म क्या है, प्रज्ञानम, अनुभव स्वरूप, तो ज्ञान स्वरूप मतलब अनुभव स्वरूप यहाँ पर। तस्मात् ईश्वर एव आत्मशब्द वाच्य है, इसमें इसलिए क्या है,
यहाँ आप जैसा बता रहे विराट पुरुष नहीं, आत्मा शब्द का अर्थ ईश्वर ही है। यहाँ पर जो हम लोग विचार किए हैं उसी विषय को जो है बढ़िया ढंग से धीरे से जो है भाष्य में समझाते हैं। भाष्य देखेंगे। आत्मा वेदमेकैव अग्रासीत् नान्यत् किंचन मिषत् स ऐक्षत लोकानुसृजा इति मंत्र। भाष्य में जो है 16वां पृष्ठ में हम लोगों को जो है मंत्र एक ग्रे कलर में जो है बताया गया है। आत्मा ही है, सृष्टि के पहले एकमेव अद्वितीय रूप में था। यहाँ पर दूसरा कोई जो है विषय ही नहीं है। स ईक्षत लोकानुसृजाति, वो आत्मा जो है विचार किया ये श्लोक को सृष्टि करूं बोल के। तो यहां पर तत्र आत्म शब्दार्थम आह, आत्मेति टीका, वहां पर आत्मा शब्द का जो अर्थ है उसको बताने के लिए आत्मा इति ऐसा प्रारंभ करें। आत्मा, आत्मा मतलब आत्मेति पदेन सर्वज्ञादि रूप आत्मा उच्यते इति अन्वयः। आत्मा इस पद से क्या है, सर्वज्ञादि रूप जो आत्मा है उसी को समझाने के लिए हम लोगों को इच्छा है, वही यहाँ पर बताया गया है। इति अन्वयः। अद्वय इति अनंतरम उच्यते इति शेषः। अद्वय इति वहां पर क्या है, वो अद्वय ऐसा जो है बाद में बताया जाता है, ये शेष है। मंत्र में बाद में आता है, कोई दिक्कत नहीं। अद्वय इति अनंतरम उच्यते, उसी को जो है अद्वय रूप में बताया जाता है आगे। अननु आत्मशब्देन कथम उक्त लक्षण आत्मा उच्यते इति आशंक्य। ये कैसा है भाई, आत्मा शब्द से ये जो आत्मा सर्वज्ञादि स्वरूप जो आत्मा है उसी को यहाँ पर बताया गया है, ये कैसा मालूम है आपको? इति कथम इति आशंक्य, कथम उत्तलक्षण आत्मा उच्यते इति आशंक्य। आत्मशब्दस्य स्मृति उक्त व्युत्पत्ति बलाद रूढ़्या च इत्याह। हम आत्मा का अर्थ ऐसा ले रहे क्योंकि श्रुति में स्मृति में बताया गया है और रूढ़ अर्थ भी यही दिखाता है। हम लोग इच्छाप्नोति इत्यादि करके जो श्लोक को लिए थे और आत्मा ये शब्द का जो रूढ़ अर्थ भी हम लोग लिए के बताए थे। तो ये कैसा है, तो इसलिए कह रहे आपनोते है इति। आपनोते है, आपनोते है, अत्ते है, अतते है वा परः सर्वज्ञः सर्वशक्तिर् अशनायादि सर्व संसार धर्म वर्जितः नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावः अजो अजरो अमरो अमृतो अभयो अद्वयो वै। तो थोड़ी भी संशय नहीं होना है, तो श्लोक में जो बताएगा उस विषय का जो तब धातु रूप में ले लिए। आपनोते है, अत्ते है, अतते है। आप रूप प्रापणी धातु है, अत अदने और अत सातत्य गमने, तीन धातु को यहाँ पर लेके तीनों का जो है वो जो परिपुष्ट अर्थ मतलब वो जो है प्रत्यय जोड़ के जो शब्द निकलता है वैसा जो है इस्तीफा निर्देश ऐसा करके हम लोगों को जो है वहां बताते हैं। तो ये सब जोड़ के उसके बाद जो है वो शब्द को सीधा दे रहे हैं, आप नोते ही थी। तो पारह शक्ति, ये तीनों अर्थ में मतलब कोई भी अर्थ में आत्मा का शब्द जो है सिद्ध हो सकता है, व्युत्पत्ति हो सकता है। पारह इति वा पारह सर्वज्ञः, वो सर्वज्ञादि रूप आत्मा उच्यते जो बताए है। सर्वज्ञ तो हम लोगों को मालूम है, सर्वम जानाति, सर्वज्ञ ठीक है, मगर आदि पद से क्या लेंगे, आदि पद से क्या लेंगे? तो हम लोगों को संशय का जरूरत नहीं है, हम लोग ऊहापोह करने का जरूरत नहीं है। तो कह रहे हैं सर्वशक्ति
अशनायादि सर्व संसार धर्म वर्जितः, मतलब वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान इतना नहीं है, जो नहीं है वो भी बता रहे। अशनायादि जो संसार धर्म है उससे रहित है, और नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है, नित्य स्वरूप है, और नित्य होने के कारण शुद्ध है, क्योंकि जो भी किसी से मिलावट हुआ है वो नित्य हो नहीं सकता है, अशुद्ध नित्य नहीं हो सकता है। शुद्ध होने के कारण जो है वो बुद्ध भी है। बुद्ध जो जो भी अबुद्ध है वो शुद्ध नहीं हो सकता है, क्योंकि अज्ञान के साथ संबंध है, अज्ञान ही अशुद्धि है, तो इसलिए अबुद्ध है। बुद्ध ये यहाँ पर बुद्ध है, और बुद्ध जो भी बुद्ध है वो मुक्त स्वभाव स्वरूप ही हो सकता है, और मोक्ष जो है ज्ञान रहित नहीं हो सकता है, इसलिए मुक्त मतलब बुद्ध होना ही चाहिए। मतलब आगे आगे जो है कार्य पीछे पहले जो बताया वो जो है कारण है, तो शुद्ध होने के कारण नित्य है, बुद्ध होने के कारण शुद्ध है, मुक्त होने के कारण वो जो है बुद्ध भी है। इति स्वभाव है, मुक्त स्वभाव है। इतना नहीं है ये स्वरूप, इतना वहां पर नित्यत्य है ना, नित्य नित्य बस नित्य नित्यत्य है, वहां पर दो त्या आ गया है। तो स्वभाव है अजह, उतना नहीं है अजह, न जायते इति अजह, वो जन्म नहीं लेता है, जरा नहीं है अजर है, और मृत्यु नहीं है अमर है, और मरण रहित मतलब यटन मतलब वो जो है अमृत स्वरूप भी है, अमृत है, अमृत अभय है, भय रहित भी है, और अद्वयो वै, अद्वय है, अद्वय इति अनंतरम उच्यते इति भाव जो है यहां पर बता दिया उसको, अद्वय है, ये सब स्वरूप है आत्मा का। तो यही जो है वै निश्चय रूप से, एकदम आगे ले लेंगे, वा शब्दश्चार्थे चार्थे आदानम च समुचितमति। तो वा यहां पर जो है च अर्थ में, तो आपनोते है च, अत्ते है च, आतते है च, ऐसा करके यहाँ पर समुच्चय अर्थ में आदानम जो है आपको नीचे टीका से स्मृति से आपको समझ में आता है ना, वही। हाँ हाँ, तीन यहाँ पर जो बताए हैं उससे, और यहाँ पर स्मृति से जो है आदानम च उसको जो है ले लिए बस। हाँ, मूल में जो है हम लोगों को बताया तीन ही है, स्मृति के अनुसार ये जो है आदानम को भी जोड़ रहे हैं बस, समुच्चनेति थी। तथा च स्मृति ही, आपको ये जो आदानम च कैसा मालूम है, तो कह रहे हैं तथा च स्मृति ही, वैसा स्मृति है, ये चारों अर्थ में वहां पर हो सकता है, इसका स्मृति है क्या है, यच्चाप्नोति तादत्ते, यच्चात्ति विषयानिह, यच्चास्य संततो भावः तस्मादात्मेति कीर्त्यते इति। ये जो है श्लोक हम देखे हैं, जो आपति करता है, जो आदान आदान करता है, ये जो अंतिम में आदानम च जो बताया है उसका अर्थ है, आदान करता है, और जो विषयों को, और जो है संतत संतत रहता है, आपनोति यद आदत्ते यच्च अत्ति, हाँ, जो अदन करता है, आदान करता है, अदन करता है, और अतति जो चलते रहता है, ये सब जो है वहां पर अर्थ बताए हैं। इसका एक एक का जो है तात्पर्य वहां नीचे टीका कर रहे हो स्वयं। अत्र आपति ही, यच्च आपनोति बताया, आपति मतलब क्या है, आपति मतलब कल बताया था मैंने, ब्रह्मविद आपनोति परम, वहां पर आपनोति यही आपलृ धातु है बताया था, और आपलृ धातु का अर्थ क्या बताए थे, गति ज्ञान और प्राप्ति, तीन अर्थ में जो है हमेशा गत्यर्थक धातु आप्त्यर्थक धातु ये सब जो है होता है। तो इसलिए आप्तिर, आप्तिर क्या है, ज्ञानम व्याप्ति चेत, आपति मतलब क्या है, ज्ञान और व्याप्ति दोनों अर्थ में जो है यहाँ पर आपति, वे उपसर्ग सहित आपति व्याप्ति हो गया, बस उतना ही, इसलिए व्याप्ति, क्योंकि आपति कहने से हम लोगों को समझ में नहीं आते, इसलिए व्याप्ति। सत्ता स्फुरणाभ्याम, व्याप्ति मतलब व्याप्त रहता है वैसा है, नहीं 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 नहीं, ये जो है सामान्य अर्थ है, यहाँ विशेष अर्थ है,
क्या दे रहे? सत्ता स्फुरणाभ्याम सर्वम व्याप्नोति इति। सत्ता और स्फुरन दे के जो है सबको व्याप्त करता है, ये सब में जो है जुड़ा होता है। ये बिना ये घटहसन पटहसन आगे जो देखेंगे वो नहीं, उसका अस्तित्व नहीं प्राप्त होगा। तो इसलिए सत्ता और बिना जो है स्फुरन रूप, इस स्फुरन शब्द जो है बहुत ही मुख्य शब्द है, बाकी सर्वत्र कहीं पर प्रयोग नहीं करते हैं। ये आचार्य जो है प्रयोग करते हैं। और आपका मधुसूदन सरस्वती भगवान जो है हमेशा कभी छोड़ेंगे नहीं है सत्ता स्फुरन रूप को, सत्ता स्फुरन करके जोड़ते हैं। तो सर्व व्याप्नो व्याप्नोतीति सर्वज्ञत्वम सर्वशक्तित्वम च उच्यते। तो इसलिए जो है वो सब सत्ता स्फुरन से जो है सबको व्याप्त करता है, इसलिए उसको सर्वज्ञ भी कहा है और सर्वशक्तिमान भी कहा है। सर्वशक्तित्वम च सत्ता प्रदानेन उपादानत्व सूचनात् सर्वशक्तित्वम अति इति अनेन संहर्तृत्वम आतति इति अनेन त्रिविध परिच्छेद राहित्यम उच्यते इति। तो हर एक धातु का जो है विशेष क्या है वो यहाँ पर बता रहे हैं। सत्ता प्रदानेन व्याप्नोति कहा है, व्याप्नोति मतलब सत्ता स्फुरणाभ्याम कहा है, सत्ता स्फुरन से व्याप्त करता है। सत्ता ए जो है सत्ता प्रदानेन, सत्ता से जोड़ने के कारण क्या है? उपादानत्व सूचना, ये ही जो है उपादान कारण है, ये हम लोगों को जो है सूचित किया गया है। ठीक है, जिनमें सत्ता ही नहीं है वो उपादान कैसा बन सकता है? तो इसलिए उपादान कारण जो है बताए है। ठीक है, और सर्वशक्तित्वम अति इति अनेन, ये सर्वशक्ति कैसा आपको मालूम है? अति मतलब जो अदन करता है, जो खाता है सबको, जो हजम कर लेता है, वो जो नाश करता है, वो कौन होना चाहिए? सर्वशक्तिमान ही हो सकता है। मतलब आप किसी को दबाएंगे तो उससे भी अधिक शक्ति वाले आप होना चाहिए। तो ये जो है किसी को दबा रहा है मतलब वो जो है दबा के खा रहा है, मतलब ये जो है अधिक शक्तिमान होना चाहिए, सर्वशक्ति। ठीक है, संहर्तुत्तम आतति इति। तो संहार रूप और संहार मतलब इस अर्थ में भी ले सकते हैं। तो संहर्तुत्तम सबको जो है साथ में ये जो है लेके जा रहा है, उस अर्थ में क्या है? आतति इति। तो इस अर्थ में जो है आतति वो जो है निरंतर चलते रहता है। इस अर्थ में जो है आपको सर्वज्ञ सर्वशक्ति और संहर्तत्व सर्वसंहर्तत्व ये तीनों जो है वहां पर बताए हैं। त्रिविध, वहां पर संहर्तत्व, संहर्तत्व को जो है तात्पर्य सबको साथ में लेके जाता है, मतलब क्या है वहां पर? त्रिविध परिच्छेद राहित्यम, सबको साथ में लेके जाता है। कब लेके जाएगा? वो जो है हमसे भिन्न नहीं है, साथ में लेके जाता है। मतलब तुम भी मेरे साथ हो, इस अर्थ में जो है उसको भिन्न रूप से देखे नहीं है, अभिन्न रूप से जो है क्या वहां पर जो है वो जो भेद को भी संहार कर देता है, इस अर्थ में ले सकते हैं हम लोग। त्रिविध परिच्छेद शून्यत्वम परिच्छेद राहित्यम उच्यते। ठीक है, अशनायादि वर्जितत्वादिति विषय आदानीन, वहां पर अशनायादि वर्जितत्वाद जो बताए है उस विषय जो है बताने से, विषय आदा उसको कहने से विषय आदादीन रूढ़्या च प्रत्येक अभेदश्च उच्यते इति इति उक्त रूपः। अशनायादि वर्जितत्वाद इति वो क्या है? विषय आदानेन, विषय को जो है स्वीकार करने से, वहां पर विषय को स्वीकार करने से कैसा आशय आदि वर्जितत्व हो सकता है? रूढ़्या च प्रत्येक अभेदश्च उच्यते इति उक्त रूपः। ये एक शब्द को जो है थोड़ा बाद में देखते हैं। अशनायादि वर्जितत्वात् इति विषय विषय आदानेन अशयादि वर्जितत्वात् इति।
बाकी सब सुख हटा सकते हैं, विषय आदान है, विषय को स्वीकार करने से जो आशा है। इसको देखते हैं। रूढ़्याचा, रूढ़ी से भी जो है रूढ़ अर्थ में जो है प्रत्येक अभेद ही यहाँ पर बताया जाता है। इति उक्त रूप आत्मपदेन, इसलिए जो है ये जो उक्त रूप मतलब ये जो आशनाय शक्तिमान इत्यादि जो रूप से जो है आत्मा वहां बताया गया है, ये जो है आत्म शब्द से बताया गया है। अभिव्यक्त नाम रूप व्यावर्तनेन आत्ममात्र मात्र अवधारणार्थो वैशब्दो इत्याह, वैशब्द इत्याह। तो अभिव्यक्त नाम रूप व्यावर्तनेन, ये जो अभिव्यक्त नाम रूप, जो नाम और रूप जो अभिव्यक्ति हो रखा है उसको व्यावर्तन करने से क्या है, व्यावर्तनेन आत्ममात्र अवधारणार्थ, और उसको निराकरण करके, मतलब ये जो नाम रूप अभिव्यक्त हो उसको हटा दो, उसका संबंध नहीं है, केवल क्या है, आत्मा ही है। उसको सिद्ध करने के लिए वहां पर वही शब्द अवधारणार्थ, किस किस अवधारण के लिए, किसको निश्चय करने के लिए, यही सही है बोल के ये नाम रूप संबंध रहित आत्मा ही है ऐसा सिद्ध करने के लिए। इति यदुक्तम इति व इदम, यदुक्तम इति वहां से इदम लेके आ गया है पर, इदम यदुक्तम नाम रूप कर्म भेद भिन्नम जगत आत्मैव एकः अग्रे जगतः सृष्टेः प्राक् आसीत्। ये जो ये इदम, इदम मतलब जो बताया गया है यहाँ अभी, यदुक्तम क्या बताया है, नाम रूप कर्म भेद भिन्नम, नाम रूप कर्म ये जो भेद है, इस प्रकार का भेद से भिन्न जो जगत है आत्म एव, नाम रूप कर्म भेद भिन्नम जगत आत्मा एव, वो आत्मा ही है, आत्मा ही है। एकः अग्रे, अग्रे एकः आत्मा एव एकः अग्रे मतलब जगतः सृष्टेः प्राक् आसीत्, अग्रे के लिए यहाँ पर जगतः सृष्टि प्राक, वहां पर जगतः सृष्टि पूर्व में ऐसा लिखा है, यहाँ पर प्राक सामान्य हम लोग जैसा जो है भाष्य मान्य भाष्य में देखे वैसा कर दिए, सृष्टि है प्राक। पूर्वत्र किम किम न इदानीम एक, वो बाद में लेंगे। पूर्वत्र पुराण शक्ति प्रजापति रूपत्वेन यद उक्तम इत्यर्थ। पूर्वत्र यहाँ पर यद उक्तम मतलब किसको बताए थे आप, पहले जो बताए थे प्राण शक्ति, प्राण प्राण उपासना में जो बताए थे प्राण शब्दित प्रजापति जो रूप है वो क्या है, नाम कर्म रूप भेद भिन्न जो बताया गया है वहां पर उसके सहित बताया है, उससे भिन्न यहाँ पर बता रहे यदुक्तम इत्यर्थ, उनसे भिन्न जो है यदुक्तम। यदुति यदुक्तम के जगह पे जो है दूसरा पाठ भी वहां पर बताया जाता है, यदुत इति, यदुत इति पाठ साधु, वही पाठ साधु है। क्यों, तत्र उत मतलब या तो ऐसा जो है अर्थ में, तत्र उत इति पदेन प्रत्यक्षादि प्रसिद्धम उच्यते, या तो मतलब इदम मतलब हम लोग तो मालूम ही है जो प्रत्यक्षादि प्रसिद्ध है वही विषय को ले रहे हैं, या तो ऐसा जो है जो ये जो है ये जो प्रत्यक्षादि से प्रमाण से प्रसिद्ध है उसी को हम लोग ले रहे हैं, वैसा अर्थ में ले सकते हैं। यद उत्तम की जगह पे यद उत, ननु अत्र मगर एक विषय है, ननु अग्र इति विशेषणात् आसीदिति भूतत्व उक्तेश्च पूर्वमेव आत्ममात्रम् इदानीं तु आत्मात्रं न भवति किंतु ततः पृथक सत् इति प्रतीयते इति न अद्वितीय आत्मा इति शंक्य। बढ़िया है। ननु अग्र इति, आप जो है अग्र ऐसा विशेषण किए हैं और आसीत ऐसा भूतत्व प्रयोग भी किए हैं, ठीक है, भूतकाल का प्रयोग भी किए, आसीत भूतकाल का प्रयोग भी किए है। इसलिए क्या है, पहले पूर्वमेव आत्मा आत्मात्र आत्मात्रम, पहले जो है सृष्टि के पहले केवल आत्मा ही था, अभी नहीं है। इदानीम तो मगर अभी क्या है, आत्मात्रम न भवति, यहां अभी जो है केवल आत्मा मात्र नहीं रहता है, फिर क्या है, किंतु ततः पृथक उससे भिन्न कुछ जो है सद इति प्रतीयते, कुछ जो है अस्तित्व रूप में, जगत सत घटः सत, सब में जो है अस्तित्व प्रतीत हो रहा है, उससे भिन्न कुछ भी अस्तित्व रूप में प्रतीत हो रहा है। इति न अद्वितीय,
तो सद दो सत्य है, एक जो है आत्मा का सत्य है और दूसरा घटपटादि जगत का सत्य है, इसलिए दो सत्य है। दो सत्य हो गया तो अद्वय नहीं बन सकता है, इसलिए न अद्वितीय आत्मा इति शंकते। इसलिए अद्वितीय आत्मा जो है आप नहीं कह सकते, ये शंका के लिए कह रहे हैं किम न इदानीम इति। ऊपर जो है किम न इदानीम स एव एकः, वो जो है वाक्य यहाँ पर लेके आ जाना चाहिए, न नहीं है, ऊपर से वो वाक्य यहाँ पर आ जाना चाहिए। किम न इदानीम स एव एकः, क्यों अभी वो वही नहीं है क्या? तो उसके लिए कह रहे हैं जडस्य मायिकस्य कदाचिदपि, न के पीछे नीचे जो वाक्य है उसको पढ़ना है पहले, उसके बाद न को लेके जाना है। जडस्य मायिकस्य कदाचिदपि स्वतः सत्व अयोगात् आत्मनो अद्वितीयत्वस्य न विरोध इत्याह। जड़ जो माइक, जड़ माइक को भी छोड़िए, जड़ जो भी जड़ है वो क्या है? कदाचित अपि स्वतः सत्व अयोगात, कभी भी जो है वो अपने आप में जो है प्रवृत्त नहीं को कर सकता है। जैसा परसों जो है एक विचार हुआ था, इनका फोन जो है 10 बजे बंद हो जाता है, तो स्वामी जी ने बताया मतलब इनका इसका फोन जो है इससे भी ज्यादा बुद्धिमान है। तो उसके लिए उत्तर क्या है? वो जडस्य, माइकस्य छोड़िए, जडस्य कदाचिदपि स्वतः सत्वयोगात, वो अपने आप जो है काम नहीं कर सकता, हम लोग सेटिंग करना पड़ता है। इसलिए जडस्य माइकस्य, और ये माइक भी है, वैसा माइक होने के कारण कभी भी जो है ये स्वतः सत्वयोगात, स्वतः रूप में जो है इसका सत्ता हो ही नहीं सकता है। इसलिए आत्मनो अद्वितीय से न विरोध, आत्मा जो है अद्वितीय है, इसमें कोई विरोध नहीं है, उसको कह रही इत्याह न इति। न भाष्य का न यहां पर जोड़ देंगे अभी, न टीका तरही, न ऐसा कुछ नहीं है भाई, क्यों न तरही? क्योंकि पूर्व पक्षी क्या, किम न इदानीम स एव एकः, न स एव एकः, तो उसको कहने के लिए तरही आत्मात्रत्वस्य इति इदानीम अपि सत्वे भूतत्वक्ते का गति थी। अरे अभी भी एक ही है, मतलब आप क्या कह रहे हैं? आत्ममात्र अभी भी है, तब वो जो भूत सृष्टि के बारे में श्रुति स्वयं कह रही है उसका क्या गति होगा? भूत भूतत्व उक्ते है, भूत का सृष्टि जो बताया गया है उसका क्या गति, उसका क्या गति होगा? इति पृच्छते कथम तर्हि आसीदिति, कथम तर्हि आसीदित्युच्यते। भूतत्व उक्ते हैं, भूत भूत सृष्टि का नहीं है, भूतत्व उक्ति ही, भूतकाल का जो प्रयोग आसीद, ये जो प्रयोग भूतत्व सृष्टि नहीं, भूत उक्ति है। तो भूतकाल का जो प्रयोग वहां का है आसीत, ये प्रयोग उसका क्या होगा? कथम तर्हि आसीदित्युच्यते, तो कह रहे हैं इदम उपलक्षणम अग्र इत्यपि कथम इति द्रष्टव्यम। यहां पर कथम आसीद इति, ये आसीद इति प्रश्न वहां आसीद के लिए मात्र नहीं है, अग्र ये जो शब्द है उसके लिए भी है, क्योंकि अग्र कहा है सृष्टि के पहले तो है, तो आसीद भी कुछ सृष्टि के पूर्व काल में ही तो था, तो ये उसके लिए भी ये प्रश्न ऐसा जो है समझना चाहिए, इसको समझेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।